हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स कैसे पढ़ें। फिजिक्स पढ़ने का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक सुपर नेचुरल सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप फिजिक्स में बिल्कुल 95 प्लस मार्क्स स्कोर करके आ पाओगे। देखो, मैं बायो से था और जो बच्चे मैथ से होंगे दोनों के लिए होने वाला है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बायो का स्टूडेंट होगा उसको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स में। लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करने के बाद आपको जो फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएगी और आप फिजिक्स को आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखो, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स जो होती है वो थ्योरी थ्योरी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आधी मैथमेटिक्स होती है। मतलब अगर आपकी मैथ वीक है तो आपकी फिजिक्स कमजोर होगी, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले आप मैथ पे फोकस करो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप क्लास 12 पे आसानी से 90 टू 95 प्लस 97% तक आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो आइए पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, मतलब शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखेगा, मतलब मैं उसको कुछ पॉइंट बताऊंगा, मैं उसको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो की और मैंने फॉलो करके 95 मार्क्स स्कोर किए। तो उसको आप भी फॉलो कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर सकते हो। फिजिक्स जैसे एग्जाम में आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या होती है 95 प्लस स्कोर करने की। सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहेगा आप लोगों के लिए, 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में कैसे लाएं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, परिभाषा पर ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा पर ध्यान दो। परिभाषा को रटो नहीं, परिभाषा को रटो नहीं, परिभाषा को ध्यान दो। मतलब अगर आपने कोई, जैसे मैं एज ए एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं कि मेरे पास परिभाषा है आवेश की। देखो दोस्तों, बीच में से कोई बच्चा नहीं जाएगा, जो शुरू से स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहेगा वही बच्चा क्लास 12 फिजिक्स में 95 प्लस लेके आ पाएगा। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि शुरू से अंत तक रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो क्या है कि परिभाषा को रटो नहीं, परिभाषा को समझो। फिजिक्स में रटना पाप है। फिजिक्स में जितना समझोगे, फिजिक्स एक मैथमेटिक्स होती है और फिजिक्स में जितना रटोगे आपकी फिजिक्स उतनी गड्ढे में चली जाएगी। क्योंकि आपको नीट और जेई जैसे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। आप नीट करो या जेई करो या एनडीए करो, 12th के बाद भी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं ना। तो उसके लिए फिजिक्स को मजबूत रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट जेई में तो फिजिक्स सबसे ज्यादा मस्ट होती है। फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। परिभाषा पर ध्यान दो, परिभाषा को रटो नहीं, पहली बात है। दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा, दूसरा पॉइंट, न्यूमेरिकल को बनाओ। न्यूमेरिकल को बनाओ, लेकिन कैसे बनाओ न्यूमेरिकल को। बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाता हूं। तो मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, मेरे पास एक बिल्कुल निंजा ट्रिक है न्यूमेरिकल को करने की। अगर कितना भी टफेस्ट न्यूमेरिकल आ जाए, कितना भी इजी न्यूमेरिकल हो, आप आसानी से कर पाओगे। बस मेरी ट्रिक को फॉलो कर लेना, आप आसानी से न्यूमेरिकल को कर पाओगे। बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल करना। तो न्यूमेरिकल 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 पे कैसे ध्यान दें, न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करें, न्यूमेरिकल को कैसे पढ़ें। तीसरा, सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान दो। तीसरा, न्यूमेरिकल को करो। और हमारा दूसरा नंबर पॉइंट न्यूमेरिकल करो। तीसरा नंबर पॉइंट एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है आप लोगों को। एनसीईआरटी की जो भी आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे, एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उन न्यूमेरिकल को बैक न्यूमेरिकल को, बैक एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको फॉलो करो, उनको करो। और मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग से करना चाहिए। मतलब फिजिक्स में तीसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा, फिजिक्स में रट्टाफिकेशन मत करो। क्या है, फिजिक्स में रटना बंद करो, रटना बंद करो। जितना समझने पे ध्यान दोगे आप फिजिक्स में, फिजिक्स उतनी अच्छी होती जाएगी आपकी। तो रटो नहीं, फिजिक्स को समझो, रटना बंद करो, रटना बंद करो, रटना बंद करो, फिजिक्स में रटना बंद करो। चौथा पॉइंट क्या होगा आप लोगों का, आसान से शुरुआत करो, आसान से शुरुआत करो। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल करते हो या फिर आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो शुरू से शुरुआत करो। न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो और बड़े बड़े लॉन्ग न्यूमेरिकल पर जाओ। छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो और बड़े लॉन्ग न्यूमेरिकल तक जाओ। तो ऐसा नहीं कि आप टफेस्ट न्यूमेरिकल पे पहुंच गए, इजी न्यूमेरिकल आपको आता नहीं है तो आप कैसे बना पाओगे, और ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, चौथा नंबर, आसान से शुरुआत करो, आसान से शुरुआत करो, आसान से शुरुआत करो, शुरुआत करो।
आसान से शुरुआत करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों कि आसान से शुरुआत करो, ये बहुत जरूरी है, आसान से शुरुआत करो। तो आपका जो पेपर है, आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, राजस्थान, जो भी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 30 नंबर जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। मैं यूपी बोर्ड स्पेशल बता रहा हूं कि हमारे पास 70 नंबर का थ्योरी आती है, 70 नंबर की, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, जो कि मिला के 100 मार्क्स का होता है। देखो प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं, स्कूल की तरफ से 30 नंबर आपको मिल जाते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी 70 नंबर के बीच में। हमें इन 70 मार्क्स को कितने नंबर हम ले पाते हैं इनमें से, तो 70 में से आप कितने अच्छे से स्कोर कर पाओगे, कितना ले पाओगे। जो 70 मार्क्स होते हैं, हमारी फिजिक्स में 2 बुक चलती हैं, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 35 नंबर की होगी और बुक 2 जो होगी वो भी 35 नंबर की होगी। बुक 1 जो है वो थोड़ी लेंदी है, बुक 2 जो है बहुत ज़्यादा आसान है। बुक 2 में केवल 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर 35 नंबर के बराबर हैं। तो आपको मैंने बताया आज कि बुक 1 और बुक 2 70 नंबर की है, 70 नंबर आप वहां से स्कोर कर लो, 70 नहीं तो 65 कम से कम कर लो वहां से स्कोर। 65 नंबर आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं अगर आप परिभाषा अच्छी से कर लो और आपके न्यूमेरिकल अच्छे से हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट फिजिक्स में, तीसरा नंबर और चौथा नंबर पॉइंट डेरिवेशन, पांचवा नंबर डेरिवेशन कैसे करें। पूरे फिजिक्स की जान होती है डेरिवेशन। डेरिवेशन जिसकी कमजोर है तो मतलब उसके नंबर चले गए। डेरिवेशन को समझना बहुत आसान है, डेरिवेशन को रटना नहीं है। हमें मैथ पे फोकस करना है। अब आप ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स को पढ़ने चले जाओ, मैथ वाले बच्चे हो तो ठीक है, लेकिन बायो वाले बच्चों को मैथ नहीं पढ़ना। उसको क्या करना है, उसको बायो वाले बच्चों को फिजिक्स की जो डेरिवेशन है उनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने आज आपको बताया, वो समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका डाउट तुरंत ही सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।